सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगै रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों सबको जय यीशु की। बहुत लोग पूछने लगते हैं 40 साल क्या है। 40 साल मतलब 40 दिन की तैयारी, प्रभु की मृत्यु, दुख भोग और पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करना है। 40 साल एक ऐसा समय है अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के पास लौटने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है अपने आप को प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास लौटने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है उपवास करते हुए प्रभु के पास लौटने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है आत्म परिशीलन करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है एक दूसरों से क्षमा करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है एक दूसरों से मेल मिलाप करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है हम एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में आगे बढ़ने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है एक दूसरों को सेवा करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है हम रोगियों के लिए प्रार्थना करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है हम अनाथों से या विधवाओं से मेल मिलाप करने का, उनसे मिलके बातें करने का समय है। 40 साल एक ऐसा समय है अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने का समय है। क्रिस में मेरे प्यारे मित्रों, 40 साल समय में हम प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करना है। वचन कहता है प्रार्थना करो, उपवास करो और दान करते हुए 40 साल में आगे बढ़ते जाओ। और आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रार्थना के बारे में, कैसे हम प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। मैं एक इमेज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो है यूज़ ऑफ ए कार। जब हम गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं उसमें तेल नहीं भरते हैं तो गाड़ी नहीं चलती है। इस जीवन का गाड़ी में तेल एक ऐसा चीज है, प्रार्थना है। प्रार्थना एक तेल है हमारा जीवन का आगे बढ़ाने के लिए इस जीवन की गाड़ी में। सोच लीजिए अगर तेल की कमी है गाड़ी नहीं चलेगी, धीरे धीरे गाड़ी खराब हो जाएगा। हमारा आत्मिक जीवन भी एक ऐसे गाड़ी जैसे हैं। अगर प्रार्थना का तेल हमारे जीवन में नहीं है हम मर जाएंगे, धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। वचन कहता है कि सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता का पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम प्रार्थना करते हो डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। बहुत विशेष बात है, प्रभु कह रहे हैं डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रभु को दिखने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आजकल बहुत लोग दिखावट के लिए प्रार्थना करते हैं, डोंगियों की तरह प्रार्थना करते हैं। शास्त्री और फरीसी बड़ा बड़ा कपड़ा पहनकर
सभागृहों में खड़े होकर सबके सामने दोनों हाथ ऊपर फैलाते हुए बड़ा बड़ा शब्दों में प्रार्थना करते रहते थे लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु यह चाहता है कि प्रार्थना हम डोंगियों तरह नहीं, बल्कि जिस लोग तरह हमें करना है प्रभु यीशु जैसे प्रार्थना करना, तभी हमें पुरस्कार मिलेगा। वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 इस वचन 6 में हम पढ़ते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। एकांत में पिता से प्रार्थना करना, तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। क्यों एकांत में जाना है? जब हम एकांत में बैठते हैं हम प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जहाँ लोगों की शोर मचाते हैं, जहाँ ज़्यादा नॉइस है, वहाँ हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। एकांत जगह पे हम प्रार्थना कर सकते हैं। क्रिस में प्यारे भाइयों एवं बहनों, थिस्सलुनीकि पहला पत्र में संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 5 इस वचन 17 में, प्रे विदाउट सीजिंग, हर समय प्रार्थना करो, संत पौलुस कहते हैं। प्रभु ने खुद कहा अपने शिष्यों से, यह ठहर लो, प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। हम हे हमारे पिता प्रार्थना में कहते हैं और अंत में बोलते हैं परीक्षा में ना पढ़ने दें, परीक्षाओं से हमें बचाए रखो। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने से हम शैतान से दूर हो सकते हैं। प्यारे मित्रों, हम पढ़ते हैं बाइबल में प्रभु ने बहुत समय हर प्रकार की कार्य करने से पहले प्रभु ने प्रार्थना किया। लूका सुसमाचार अध्याय 3 इस वचन 21 और 22 में पढ़ते हैं, प्रभु ने बपतिस्मा ग्रहण करने से पहले प्रार्थना किया। और मार्कुस सुसमाचार अध्याय 1 इस वचन 30 से हम ऊपर पढ़ते हैं, जब प्रभु गलीली जा रहे थे उससे पहले भी घुटने टेके प्रार्थना किया सुबेरे उठकर। लूका सुसमाचार अध्याय 5 इस वचन 16 में पढ़ते हैं, लोगों को चंगाई करने के बाद प्रभु वहां से चले गए, प्रार्थना किए। लूका का सुसमाचार अध्याय 6 इस वचन 12-13 में पढ़ते हैं कि 12 शिष्यों को चुनने से पहले, बुलाने से पहले प्रभु ने प्रार्थना में अपने समय बिताया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11 इस वचन 25 और 26 में हम पढ़ते हैं, प्रभु जब शतपति लोग उनसे बात करने जाते हैं उससे पहले प्रार्थना में समय बिताया। जब प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया उससे पहले भी प्रभु ने प्रार्थना की। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 इस वचन 11 में हम पढ़ते हैं, और ईश्वर ने धन्यवाद प्रार्थना कही अपने पिता से। जब प्रभु पानी पर चल पड़े उससे पहले भी प्रभु ने प्रार्थना किया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 14 इस वचन 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने प्रार्थना करके और पानी में चल पड़े। जब प्रभु ने एक गूंगे को सुनने की और बहरों को सुनने की, गूंगे को बोलने की चंगाई करते हैं, उससे पहले ही प्रभु ने प्रार्थना किया। मार्कुस सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 15 में पढ़ते हैं कि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। जब पेतरुस को बुलाया उससे पहले भी प्रभु ने प्रार्थना किया। लूका सुसमाचार अध्याय 9 इस वचन 18 में। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ उससे पहले भी प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया। लूका सुसमाचार अध्याय 9 और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु जब 70 लोगों को बुलाया, मिशन कार्य में आगे भेजते हैं, उसी समय भी प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया। लूका सुसमाचार अध्याय 10 इस वचन 21 में हम पढ़ते हैं। और जब शिष्यों का पैर धोए प्रभु प्रार्थना में समय बिताया। लूका सुसमाचार अध्याय 11 इस वचन 1 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने लाजरुस को मृतक में से जिलाया तब भी प्रभु प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11 40 से और आगे हम पढ़ते हैं। जब प्रभु बच्चों को आशीष देते थे उस समय भी प्रार्थना में समय बिताते थे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 19 इस वचन 13 से 15 तक हम पढ़ते हैं। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों,
जब अंतिम प्रीत भोजन प्रभु शिष्यों के साथ करते हैं, उस समय भी प्रभु ने प्रार्थना किया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 ईश वचन 26 में हम इसको पाते हैं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 ईश वचन 35 और आगे हम पढ़ते हैं, जब प्रभु गेत्सेमनी गए उधर भी घुटने टेके प्रार्थना किए थे। ऐसे हम बहुत बार हम देखते हैं बाइबल में प्रभु ने प्रार्थना किया। क्रूस पर भी प्रभु ने प्रार्थना किया, हे पिता मेरा हाथों को अपने हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु प्रार्थना करते हैं। लूका समाचार अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं। और प्रभु अंतिम दिन जब पिता के पास लौट रहे थे तब भी पिता से प्रार्थना करते हैं। लूका का सुसमाचार अध्याय 24 ईश वचन 50 से और आगे हम पढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, हम कैसे प्रार्थना करते हैं? कैसे हम प्रार्थना करते हैं? बहुत लोगों को पता नहीं कैसे प्रार्थना करना है। आके पूछते हैं प्रभुपाद जी कैसे प्रार्थना करना है? प्रार्थना का मतलब क्या है जानना है। हम जानते हैं प्रार्थना का मतलब है ईश्वर के साथ वार्तालाप करना। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर के साथ वार्तालाप करना, कन्वर्सेशन विथ गॉड। हो सकता है आप दिल से कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो, अपने जुबान से, लेकिन ईश्वर के साथ बात करना ये प्रार्थना है। एक बार संत जॉन मेरी वियानी एक किसान से पूछते हैं, एक बुजुर्ग आदमी प्रभु की परम प्रसाद के सामने बैठकर ऐसे बैठे रहा। संत जॉन मेरी वियानी ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया कि आई लुक एट हिम, ही लुक्स एट मी। मैं उनकी ओर देखता हूँ, वो मुझे देखते हैं। इसी को कहते हैं प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का मतलब हम ईश्वर की ओर देखते हैं और ईश्वर हमें देखते हैं। क्रिस में प्यारे भाई एवं बहनों, हम देखते हैं बाइबल में बहुत लोग प्रार्थना में अपने समय बिताया। विशेष करके जो नबी ईश्वर ने बुलाया, अब्राहम का जीवन में हम नजरदार के देख सकते हैं। अब्राहम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में पढ़ते हैं तो अब्राहम प्रार्थना करते हैं। और अब्राहम प्रार्थना करते हैं सोदोम गोमोरा के बारे में भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर इस देश में सोदोम और गोमोरा में 5 लोग भी धर्मी आप पाएंगे, क्या उस शहर को आप सर्वनाश करोगे? ईश्वर कहते हैं अगर 5 धर्मी अगर मैंने पाया, उनको सर्वनाश नहीं करूंगा। प्रार्थना का शक्ति है। नबी मूसा भी प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में और आगे हम पढ़ते हैं, मूसा इस्राएली प्रजा को लेकर जाते हैं, इजिप्ट की गुलामी से उनको लेकर आते हैं। रास्ते में बहुत सारे परेशानियां, लाल समुद्र को पार करने के लिए, युद्ध करने के लिए, भूख से भूख मिटाने के लिए, प्यास से प्यास बुझाने के लिए मूसा हर एक वक्त प्रार्थना किया। जब पानी की कमी था, लोग मूसा को डांटने लगे और मूसा ने प्रार्थना किया और एक पत्थर से पानी निकल पड़ा। जब लोग भूखे थे, मूसा से बहुत परेशान हो गए और मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता है और आकाश से मन्ना ईश्वर खिलाते हैं। जब लाल समुद्र को पार करना पड़ता है, मूसा हाथ ऊपर उठाते हुए प्रार्थना करता है और ईश्वर लाल समुद्र को 2 पायल कर देते हैं और इस्राएली प्रजा बच जाते हैं। जब शत्रुओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर भी मूसा प्रार्थना करता है। जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठाता है, प्रार्थना करते हैं, तब तक ये लोग विजय पाते रहते थे और उन्होंने विजय पा लिया। प्रार्थना करने से शैतान से लड़ने के लिए शक्ति मिलता है, ताकत मिलता है। इस 40 का समय में प्रभु हम सबको आमंत्रण कर रहे हैं तो प्रार्थना करने के लिए। हम पाते हैं पहले सामुएल के पत्र में ग्रंथ में अध्याय 1 ईश वचन 10 और 11 में अन्ना की प्रार्थना
एक नबी का मम्मी है, माँ है, प्रार्थना करती हैं, प्रभु उनका प्रार्थना सुनते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ में 91 में पढ़ते हैं कि दाऊद प्रार्थना करता है, दाऊद प्रार्थना करता है कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू करुणामय है, मुझ पापी पर दया कर। मैंने वही पाप किया जो तेरे सामने बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मुझे माफ कर, दया कर। दानियल भी प्रार्थना करते हैं, दानियल भी प्रार्थना करते हैं कि दानियल ग्रंथ अध्याय 6 इस वचन 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि जब दानियल को शेर की गुफा में डाल देता है राजा नेबुकदनेस्सर, दानियल प्रार्थना करने लगता है, घुटने टेक के प्रार्थना करने लगता है और दानियल की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। दानियल ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3 युवक शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, तीनों को राजा नेबुकदनेस्सर ने आग में गिरा देता है, जलती हुई आग में फेंक देता है। और ये तीनों प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हुए, ईश्वर की महिमा करते हुए वहाँ प्रार्थना करते हैं। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि जब आप खुश हो तब प्रार्थना करो या जब दुख हो प्रार्थना करो। हर हाल में, हर समय प्रार्थना करना, जैसे संत पौलुस कहते हैं पहले थिस्सलुनीके के पत्र में, हर समय प्रार्थना करो। हर समय मतलब सुख में, दुख में, हर हालत में हम ईश्वर से प्रार्थना में जुड़े रहना। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, जैसे मैंने बताया था, हमारे जीवन एक गाड़ी जैसे हैं। हर एक गाड़ी में जैसे तेल की ज़रूरत पड़ते हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो और CNG हो, हमारे जीवन में भी एक तेल की ज़रूरत है। एक तेल है ये प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, एक अफ्रीका देश में एक छोटा सा कुटीर इन लोगों ने बनाया। वो कुटीर में सब परिवार के लोग आकर प्रार्थना करते थे और इस कुटीर के पास जाने के लिए अलग अलग रास्ता उन्होंने बनाया। एक एक परिवार से एक एक रास्ता ये लोग बना के जाते हैं। कुटीर के आसपास में उनका घर है, छोटा सा गांव है, अफ्रीका देश में ये हुआ। और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कौन सा परिवार ज़्यादा प्रभु के सामने समय बिता रहे हैं। किसी किसी घर से जैसे जो हरी भरी घास था वो ऐसे ही रह जाता था। इसका मतलब है उस परिवार से लोग कभी चर्च आते नहीं थे, वो कुटीर में आते नहीं थे प्रार्थना करने के लिए। तब आसपास लोग पूछने लगते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हैं? तभी लोग सावधान हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, प्रार्थना करने में आगे आते हैं। किसी किसी के घर से ऐसे रास्ता बना जहाँ घास सब कुछ भर जाता है, एक अच्छा रास्ता बन जाता है, क्योंकि उस परिवार से लोग हर दिन आकर कुटीर में समय बिताते हैं। 40 साल समय हम सबको आमंत्रण करता है, हम सबको आह्वान करता है कि प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए। वचन साफ साफ हमको बताते हैं कि प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। ये बहुत गलत बात है। जो भी इस के बारे में सोचते हैं कि हम लंबे लंबे शब्द यूज़ करने से प्रार्थना में प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, वो गलत बात है। उनके सामने या उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पिता जानता है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम अपने आप को तैयार करना है अच्छी तरह से मांगने के लिए। याकूब के पत्र में अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि वचन हमें बताता है कि आप प्रार्थना नहीं करते। वचन कहते हैं आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता।
हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। लोग पूछते मेरे घर में आशीष नहीं है, मेरा खेती बाड़ी में आशीष नहीं है, मेरे घर में फल नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं हैं बहुत साल उनसे, मेरे बच्चों के जीवन में आशीष नहीं आ रहे, बरकतें नहीं आ रहे। क्यों आएगा? आप प्रार्थना नहीं करते हैं। वचन कहता है आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता है। प्रार्थना करना है। और आगे वचन हम देखते हैं अध्याय 4 वचन 3 में, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ रीति रिवाज को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलो पादा जी ने बताया 40 काल में प्रार्थना करनी है, उपवास करने हैं, कुछ दान धर्म करना हम कर लेते हैं। रीति रिवाज पूरा करने के लिए मत करना, सचमुच ईश्वर से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। वचन साफ साफ बताते हैं आपको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। अच्छी तरह से प्रार्थना करना मतलब क्या है? जैसे प्रभु यीशु ने सुबेरे उठकर पहाड़ों पर जाकर घुटने टेके अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, उसको कहते हैं अच्छी प्रार्थना। अच्छी प्रार्थना मतलब ये है कि आप प्रभु के मंदिर में आके घुटने टेके दिल से प्रभु से जुड़े रहना अच्छी प्रार्थना है। देख लीजिए, भक्ति और श्रद्धा दोनों अलग अलग बात हैं। प्रार्थना में हम जो 2 चीज़ों के पाते हैं, भक्ति और श्रद्धा। आप मंदिर में आने से पहले जहाँ पवित्र जल रखा हुआ है उसको टच करते हो और क्रूस का चिन्ह लगा के अंदर घुसते हो। प्रभु के सामने घुटने टेकते हो, क्रूस का चिन्ह लगाते हो, प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे भक्ति हैं। अपना जूता बाहर रख के मंदिर में प्रवेश करते हो, अपने आप को तैयार करके आते हो, वेरी गुड। जब आप मंदिर में आते हो, बैठते हो, श्रद्धा के साथ भी वचन सुनना, सुने हुए वचन के आधारित अपना जीवन बिताना। प्रेज द लॉर्ड। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना सिर्फ भक्ति के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ भी करना चाहिए। इसलिए वचन कहता है अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बड़े बड़े लंबे लंबे प्रार्थना बोलना, जोर से शोर मचाते हुए करना, उसको प्रार्थना नहीं कहते हैं। आप अपने कमरे में भी बंद करके अपने घरों में घुटने टेके चुपचाप से अपने पिता परमेश्वर से जुड़े रहो, वो भी एक अच्छा प्रार्थना है। गित्सेमनी में प्रभु यीशु को याद कीजिएगा। 40 काल समय में हम प्रभु को याद करते हैं, जो गित्सेमनी में प्रभु अपने समय बिताया 3 शिष्यों के साथ जाकर पिता से जुड़े रहे। वचन कहता है पसीना और खून दोनों प्रभु के शरीर से बह रहा था। इसको कहते हैं प्रार्थना। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। वचन आगे हम सुनते हैं, धन की प्रार्थना करते हैं। एक साइड हम वासना में गिर पड़ते हैं, दूसरे साइड हम प्रार्थना करते हैं। एक साइड हम क्रोध करते हैं, दूसरी तरफ हम प्रार्थना करते हैं। पति अपने पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके चर्च में आके बोलते प्रभु मुझे माफ करो। पत्नी अपने पति से लड़ाई करके झगड़ा करके चर्च में आके माफ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेल मिलाप का पहले हमारे घर में शुरू होता है। एक दूसरे आमने सामने आके माफ करना, क्षमा करना, उसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना मतलब ये नहीं सिर्फ ईश्वर के सामने बोलते रहो बोलते रहो। प्रार्थना मतलब कुछ करना भी है। प्रार्थना एक फीलिंग नहीं है, प्रार्थना एक एक्शन भी है, कार्य करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हे पिता हमारे तेरा राज्य आवे, प्रभु के राज्य को हम इस दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सो क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो प्रभु की इच्छा पूरी करने में हम आगे बढ़ना है। जब हम प्रार्थना करते हैं
हे हमारे पिता, हमारे पाप क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। सचमुच हम एक दूसरों की पाप को क्षमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बुराइयों से, गिरने से बचा, तो सचमुच हम उसको याद करना है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, जब हम बोलते हैं प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो प्रभु के नाम पवित्र रखना है, इसको कहते हैं प्रार्थना। तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो प्रभु की इच्छा पृथ्वी पर पूरी करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु ने ये प्रार्थना हम सबको सिखाया है, ये अच्छी प्रार्थना है। और आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। जब हम प्रार्थना करते हैं उसको दिल से मानना है कि प्रभु को सिर्फ आज का आहार हमें दे। इसका मतलब प्रभु के ऊपर आधारित हमारा जीवन बिताना चाहिए। हमारा अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो हम एक दूसरे को क्षमा करना है, इसको कहते हैं प्रार्थना। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। जब हम प्रार्थना करते हैं बुराई से हमें बचा, बुरी आदतों से दूर रहने की कोशिश करना है, बुरी इच्छाओं से दूर रहने के लिए कोशिश करना है, बुरी संगत से दूर रहने के लिए कोशिश करना है, बुरे लोगों से दूर रहने के लिए कोशिश करना है। ईश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उससे अलग होने के लिए, उससे दूर होने के लिए हम अपने को तैयार करना है। इसको कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घुटने टेके प्रभु के सामने रोते हुए विलापते हुए जो भी आपकी दिल की इच्छाएं उसके बारे में बताओ मत। या आजकल प्रभु को हम एक ATM मशीन बना दिया। चलो जब भी कुछ पैसे चाहिए ATM के पास जाओ, पैसा ले लो। वैसे जब कुछ ज़रूरत है तभी हम प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, जब मैं बनारस में था वहाँ मैं फ़िलासफ़ी कर रहा था। हम हर हफ्ते 2 दिन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। मैं ऐसे एक परिवार गया था जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। बच्चे 2-3 बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल फ़ी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मातृदम आश्रम में ये लोग सेवा करते हैं। तो मैंने पूछा, दीदी आप इतना खुश कैसे रह सकते हैं? रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों का फीस स्कूल में जमा करने के लिए पैसा नहीं है, अच्छा खाना खाने के लिए भोजन भी नहीं है, फिर भी आप कितना खुश कैसे रह सकते हैं? उन्होंने एक जवाब दिया, ब्रदर जी हम जब प्रभु के सामने घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब कुछ समय पर हमें दे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहते हैं प्रार्थना, इसको कहते हैं प्रार्थना। आप सभी जानते हैं मदर तेरेसा के बारे में। एक बार मदर तेरेसा सिस्टर्स बहुत परेशान थे, बच्चों के लिए कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं था, प्रार्थना कर रहे थे और लंच का समय हो गया, क्या बनाएंगे, कुछ भी ग्रोसरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मदर तेरेसा ने कहा प्रार्थना करो, प्रभु प्रबंध करेगा। ये लोग घुटने टेके प्रार्थना कर रहे थे। एग्जैक्टली जब भोजन का समय हो गया, बाहर से 1 घंटी बजती हैं, हॉर्न बजती हैं, बड़ा ट्रक जिसमें सारे सामान से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ सामान जो ग्रोसरी चाहिए, पूरा 2-3 महीने के लिए चाहिए, सब कुछ वहाँ पर आ गया। उसको कहते हैं प्रार्थना। आइए हम इन लोगों से प्रेरणा पाएं। जैसे मैंने बताया था, अब्राहम ने कैसे प्रार्थना किया, नबी मूसा ने कैसे प्रार्थना किया, अन्ना ने प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया, दानियल ने प्रार्थना किया, संत पौलुस ने प्रार्थना किया, और विशेष करके प्रभु यीशु ने हर समय हर वक्त प्रार्थना में समय बिताया। जो 40 साल समय में प्रार्थना के साथ हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु से जुड़े रहने के लिए कोशिश करें। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, एक गीत गाएंगे प्रभु के नाम पर, क्योंकि प्रभु यीशु जैसे कोई नहीं है, प्रभु यीशु जैसे कोई नहीं है। उनके चरणों में हमें झुकना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। यीशु मसीह
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।